व्रत करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। शास्त्रों में भी इसके फायदे बताए गए हैं और विज्ञान भी इसके फायदे बताता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक। आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। उसके पीछे का रीजन है, मैं क्यों कह रहा हूं उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा कि भाई मुझे ना ये कंटिन्यू करना है, वीडियोस बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक भी यही है कि व्रत करें तो उसके क्या शास्त्रीय फायदे हैं, क्या हमारे मन को व्रत करने से फायदा होता है, क्या हमारे तन को व्रत करने से फायदा होता है और हमारी आत्मा को क्या फायदा होता है व्रत करने से। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए हमारे तन की, तो देखिए व्रत का मतलब क्या है। पहले व्रत शब्द का अर्थ समझते हैं। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, किसी भी तरीके का एक संकल्प लिया है। अब बहुत तरीके के व्रत होते हैं, तो भाई बहुत सारे लोग इस चीज का भी व्रत करते हैं कि मैं फलाहारी व्रत पे रहूंगा, कि मतलब मैं सिर्फ फल का आहार करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं एक ऐसा व्रत रह रहा हूं जिसमें मैं जल नहीं पीऊंगा। आमतौर पे खाने पीने को ही हमारे व्रतों से जोड़ दिया गया है, लेकिन व्रत तो ये भी हो सकता है कि आज पूरे दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या वाचन नहीं करूंगा। व्रत तो ये भी हो सकता है कि आज पूरे दिन कोई भी एक ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा कि किसी भी व्यक्ति को उससे ठेस पहुंचे। आज पूरे दिन मैं कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से कोई शर्मिंदा हो या मुझे ही शर्मिंदा होना पड़े। ये भी व्रत होता है। अब आम बोलचाल में भारत में व्रत कहते हैं उपवास को। उपवास मतलब एक तरीके से सूर्यास्त के या तो बाद में अन्न का खाना, या तो फलाहार पे रहना, या तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को उस तरीके से संयमित करना किसी ईश्वर के प्रति या किसी आस्था के प्रति या किसी विश्वास के प्रति, भाई डेडिकेट करना अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को, अपनी मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा जनरेट करना। कुल मिलाकर के ये एक व्रत का कॉन्सेप्ट है। अब अगर बात करें उस व्रत की जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भाई खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं, अन्न नहीं खाया जाता है। आमतौर पे भारत में जो व्रत देखे जाते हैं उसमें लोग अन्न नहीं खाते हैं, ठीक। तो अब अगर अन्न नहीं खाने की बात हो रही है, तो जब हम अन्न नहीं खाते हैं, हमारे पेट में हम नहीं कुछ खाते, तो सबसे पहला फायदा जो होता है वो ये होता है कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर हम लोग भूखे रहते हैं उतनी देर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी त्वचा के माध्यम से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स हो रही होती है। दूसरा फायदा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। जिस वक्त हम लोग व्रत रहते हैं उस वक्त हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी और कुछ ऐसी सेल्स बनना शुरू होती है जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इम्यून करती है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ताकत देती है या रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है। तो व्रत का एक कारण ये भी होता है। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो मन होता है ना, मन, इसको हमेशा चंचल बोला गया ना, इस मन को संयमित रखना है। आमतौर पे देखिए हमारे यहाँ वेस्ट से कितने अजीब से शब्द आ गए ना कि ये स्वीट टूथ हैं, या फिर कहा जाता है कि ये मतलब इनकी तो जबान से पानी टपकता रहता है। आपको लगता है कि भारत इतने कमजोर लोगों की शक्ति है जिनकी लार बही जा रही है सिर्फ खाने के नाम पे? भारत तो वो है जहाँ पे हमारे शास्त्रों में कजरी तीज जैसे व्रतों का उल्लेख है। कहा जाता है कि भाई जहाँ पे माता पार्वती वो सिर्फ धुआं पी करके या फिर सूखे पत्ते खा करके उन्होंने व्रत किया है। भारत इन तपस्वियों का धरती है जहाँ पे कहा जाता है कि निर्जला एकादशी जैसे व्रतों का उद्धरण आता है। तो भारत कभी भी भोगियों की धरती नहीं है, भारत योगियों की धरती है जो तपस्या और योग करते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया ना, जो उपवास है वो सबसे श्रेष्ठ तप है। उसको कहीं ना कहीं मन को संयमित रखने के लिए कि भाई कोई खाना में नहीं खाना तो नहीं खाना। जैसे एकादशी पे लोग, बहुत सारे लोग चावल नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अब प्रलय भी आ जाए तो अन्न नहीं खाएंगे, प्रलय भी आ जाए तो जल नहीं पिएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जिस वक्त हमारा पेट खाली होता है उस वक्त हमारा पेट जब खाली होगा ना, तो कहते हैं ना जैसा रहे तन वैसा रहे मन। तो कहीं ना कहीं जब तन खाली होता है अंदर से, तो जो मन है वो भी फ्री माइंड होता है, वो भी खाली होता है, उसका भी फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने के लिए हमारा मन प्रेरित होता है।
5वें नंबर का जो सबसे बड़ा फायदा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग ना ईश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ईश्वर का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग हफ्ते में, कोई लोग सोमवार का रखते हैं, कोई मंगल का रखता है, कोई गुरुवार का रखता है, बहुत सारे लोग, मतलब आप अगर संडे से लेके सैटरडे तक व्रतों की लिस्ट बनाए ना तो 7 दिन में किसी न किसी का व्रत हो सकता है। 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है तो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में लोग व्रत रहते हैं, सावन में लोग व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी पे लोग व्रत रहते हैं, हमारी माताएं अहोई अष्टमी, करवा चौथ और भी ना जाने कितने ऐसे त्योहार होते हैं जिनके लिए व्रत रहती हैं। तो कुल मिलाकर के जो व्रत है ना वो एक ऐसा साधन है जो आपको ईश्वर के समीप लेकर के जाता है। आपको बताता है कि भूख या खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कहते हैं ना कि आदमी आजकल, एक वक्त ऐसा था कि आदमी जो था वो जीने के लिए खाता था कि भाई जिंदगी खूबसूरत रहे, स्वस्थ रहे, एनर्जी रहे, इसलिए खाओ। लेकिन अगर आज आप देखिए तो आदमी खाने के लिए जी रहा है, वो ये खाना है वो खाना, और उस पर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आकर के खाने को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई बकलावा खाने के लिए उनको दुबई जाना है। अब कैन यू जस्ट बिलीव कि जो संस्कृति हमारे भारत की है, क्या वो भोग प्रधान है? नहीं, वो योग प्रधान है। हमारे भारत में भी अगर हम बात करें एक पंथ इस्लाम की तो वहां पर भी उपवास की बात होती है। ठीक, अब उसमें भी जो हम 30 दिन के रोजों की जब बात करते हैं तो ये जो रोजे होते हैं, इन रोजों में भी कहीं ना कहीं संयम होता है। आप सोचिए, जो कहा जाता है ना कि भाई लार की एक बूंद भी नहीं निगल सकते, आप एक तरीके से कहा जाए अच्छा खासा जो टाइम होता है 15 से 16 घंटे का, उस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत डीप रूटेड होकर के भारत की संस्कृति को देखेंगे तो भारत की संस्कृति ऐसे ऐसे पंथों की और सनातन धर्म की संस्कृति रही है जहां पर कंट्रोल करना अपनी भूख पे, ये हमारे धर्म का भी पार्ट है और कहीं ना कहीं हमारे कर्म का भी पार्ट है। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनको लगता है ना कि अरे भाई हमारे बच्चे तो छोटे हैं, ये कहाँ मतलब व्रत कर पाएंगे। आप बच्चों को छोटा समझ रहे हैं। ध्रुव ने व्रत तपस्या करी थी, बच्चा ही था तब भगवान को पाया। प्रहलाद भी बच्चे ही थे तो उन्होंने भगवान को पाया। तो आप अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चा व्रत कर सकता है तो उसको इनकरेज करिए, उसको उसकी देखरेख करिए और उसको व्रत करने के फायदे बताइए। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति से आपको जरूर शेयर करना है, जैसा मैं हर दिन बोलता हूं, तो किसी एक व्यक्ति से इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपका मेरा अगर कोई मतभेद है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मनभेद हमें आपको नहीं रखना है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका रीजन यही है कि जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी आपको अच्छा कंटेंट बना करके सपोर्ट करूंगा और भारत को विश्व पटल में क्या है भारत, ऐसे कंटेंट के साथ दिखाऊंगा। शेयर करिए। राधे राधे।